हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 35 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सब ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि मास्टर अपने स्टूडेंट को मरता हुआ देखा मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मास्टर काफी रफ्तार में डीमन रक्षक पर हमला करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मास्टर का हमला करता हुआ देखकर डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। मास्टर जैसे डीमन संप्रदाय रक्षक पर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर फोर्ट मास्टर जोंग वहाँ पर आते हुए मास्टर को रोक लेते हैं। मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि फोर्ट मास्टर आपने मुझे क्यों रोका। फोर्ट मास्टर कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं है, हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। संप्रदाय का रक्षक हंसते हुए कहता है कि तुमने सही फैसला किया फोर्ट मास्टर। फोर्ट मास्टर गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक से कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, अगर तुम्हें पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई चाहिए तो इसका इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारा रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फोर्ट मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक खुश होते हुए कहता है कि यह बात हुई ना। फोर्ट मास्टर डीमन संप्रदाय की बातों के मानने के बाद बूढ़ा मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमें दिखला जाता है कि वो तीनों गुफा के अंदर थोड़ी दूर जाने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि हम कितनी दूर चलेंगे, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या मैं मजे के लिए तुम्हारे दो शिष्य को और मार दूं। यह सभी बातें कहने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक वहीं पर हंसना शुरू कर देता है। उसे हंसता हुआ देखकर फोर्ट मास्टर उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पर एक दीवार पर एक बटन को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही बटन दीवार के अंदर धंसता है, हमें दिखला जाता है कि जमीन में से आध्यात्मिक ऊर्जा वाली रस्सी निकलते हुए डीमन संप्रदाय के रक्षक को जकड़ लेता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक घबराते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। डीमन संप्रदाय रक्षक को अपने जाल में फंसाने के बाद फोर्ट मास्टर काफी रफ्तार में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहीं पर मरने वाले हो, तुम्हारी कब्र यहीं पे खुदेगी। डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि तुमने यह आध्यात्मिक ऊर्जा वाला जाल मेरे लिए फैलाया है ना, तुम मेरी शक्तियों को खींचना चाहते हो, मेरी कल्टीवेटिंग शक्तियों को छीनकर तुम मुझे मार दोगे और तुम अपने शिक्षकों को बचा लोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, तुम बेवकूफ हो। फोर्ट मास्टर जैसे डीमन संप्रदाय रक्षक पर हमला करने वाला होता है, हमें दिखलाया जाता है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए फोर्ट मास्टर के आध्यात्मिक ऊर्जा वाली रस्सी से आजाद हो जाता है। इसके कारण फोर्ट मास्टर के हमले के नाकाम होने के कारण वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक गुफा के अंदर भागते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम आध्यात्मिक ऊर्जा वाले जाल से फंसा सकते हो, मैं एक आम आदमी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ पहाड़ी और समुद्री कढ़ाई को लेने के लिए। डीमन संप्रदाय रक्षक के पास कोई आते हुए कहता है कि इधर तो देखो। डीमन संप्रदाय के रक्षक उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो। डीमन संप्रदाय रक्षक पर एक जोरदार कोई घूसा मारते हुए कहता है कि मेरी घूसे को स्वाद को तो चखो। हमें दिखला जाता है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी जाकर दूर जाकर फेंका जाता है घूसे को खाने के बाद। डीमन संप्रदाय रक्षक पर घूसा मारने वाला और कोई नहीं, जेयू डीमन लॉर्ड होता है। जेयू डीमन लॉर्ड अपनी थंब दिखलाते हुए कहता है कि हीरो आ गया। रोमा फोर्ट मास्टर के पास जाते हुए कहती है कि फोर्ट मास्टर क्या आप ठीक है। फोर्ट मास्टर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। रोमा फोर्ट मास्टर को कहती है कि जब हम पहाड़ की चोटी में पहुंच गए थे तो हमने किसी को नहीं देखा, इसलिए हमने आपके ट्रैप को देखते हुए यहाँ पर पहुंच गए। डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा गुस्से में उठते हुए कहता है कि तुम छोटे से बालक, तुमने अभी तक अपनी शक्तियों को प्राप्त भी नहीं किया है, तुम मेरे चेहरे को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। डीमन संप्रदाय की रक्षक की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखला जाता है कि डीमन लॉर्ड कहता है कि हम छोटे से कल्टीवेटर सभी डीमन का सफाया कर देंगे। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि तुम मेरे लिए अनुभव के एक बोरे का सामान हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 सेकंड में यहीं पर मार दूं, लेकिन यहाँ पर फोर्ट मास्टर और रोमा है और मैं यहाँ पर देरी करना चाहता हूँ क्योंकि युनबो और जियांगो को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का अनुभव हो सके। डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कियाना से माइंड कनेक्ट करते हुए कहते हैं कि कियाना, हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे। कियाना कहती है कि ठीक है मास्टर। दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड जमीन में घसीटते हुए दूर जाकर फेंका जाता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक यह सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़के का काफी ज्यादा अजीब बर्ताव है, मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा जेयू के पास जाते हुए कहती है कि जेयू। रोमा जेयू डीमन लॉर्ड को अपने गोद में बिठाते हुए कहती है कि क्या जेयू तुम ठीक हो। जेयू डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं ठीक हूँ। रोमा कहा जाता है कि डीमन लॉर्ड जैसे ही ऊपर देखता है, वहाँ पर डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा रफ्तार में डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जैसे वो हमला करने वाला होता है, लेकिन कियाना अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक को पकड़ लेती है। सभी चीजों को देखते हुए डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा चौंक जाता है। कियाना अपने पूंछ से डीमन संप्रदाय रक्षक को लटकाते हुए कहती है कि डीमन संप्रदाय के रक्षक, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। डीमन लॉर्ड ने फैसला किया है कि आप फोर्ट जियोंग के सभी गतिविधियों को रोकना चाहिए और आपको तुरंत उनसे जाकर मिलना चाहिए। कियाना की सभी बातें सुनने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। तुम पागल सी फॉक्स, डीमन लॉर्ड ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कह सकते, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो।
कियाना डीमन संप्रदाय रक्षक की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें पता ही है ना, मैं डीमन लॉर्ड के झूठा फरमान जारी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। तो क्या तुम डीमन लॉर्ड की बातों को ना मानने का साहस करोगे? ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि लेकिन मैं। डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कियाना से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कियाना डीमन संप्रदाय रक्षक से कहती है कि तो उन खेलने वाली कठपुतली को आजाद करो। डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मुझे पता है। डीमन संप्रदाय के रक्षक की सभी बातें सुनने के बाद कियाना डीमन संप्रदाय रक्षक को आजाद कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक जमीन पर उतरते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रतियोगिताओं में से अपनी आत्मा को निकाल देता है और उन सभी को आजाद कर देता है। मास्टर टीवी स्क्रीन के अंदर देखते हुए कहते हैं कि ठीक है, सभी लोग सुरक्षित हैं। कियाना पीछे पलटते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक से कहती है कि अगर तुम्हारा काम हो जाए तो हम यहाँ से निकलेंगे। कियाना पीछे पलटते हुए रोमा के बगल में जयू डीमन लॉर्ड से कहती है कि वैसे तुम लड़के काफी ज्यादा सुंदर हो, अगर तुम्हारे पास समय है तो हम कभी मिलेंगे। कियाना की सही बातें सुनने के बाद रोमा काफी ज्यादा मुंह फुला लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि कियाना का हार्ट जैसे जयू डीमन लॉर्ड के पास जाने वाला होता है, रोमा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस दिल के हार्ट को जमा देती है। हमें दूसरे सीन में गुफे का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। उसके अंदर में से कियाना और डीमन संप्रदाय का रक्षक बाहर निकल जाता है। डीमन संप्रदाय का रक्षक कियाना से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि डीमन लॉर्ड अब कहाँ पर है? कियाना कहती है कि ठीक है, तुम्हें बताती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि कियाना कुछ बताने वाली होती है कि कियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि कियाना के सामने फाल्कन खड़ा हुआ होता है। कियाना को चौंकता हुआ देखकर डीमन संप्रदाय का रक्षक फाल्कन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो? कियाना कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। दिखाया जाता है कि फाल्कन के अंदर डीमन लॉर्ड की आत्मा आ जाती है। डीमन लॉर्ड की आत्मा काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक से कहती है कि क्या तुम इस पावर को महसूस नहीं कर सकते हो कि मैं कौन हूँ? डीमन लॉर्ड की आत्मा फाल्कन के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए जैसे अपने हाथ को नीचे करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक और कियाना उस पावर के प्रेशर के कारण जमीन पर लेट जाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। डीमन लॉर्ड की आत्मा फाल्कन में से कहती है कि डीमन संप्रदाय का रक्षक पुतिन, क्या तुम्हें दुनिया का नाराजगी का अभिव्यक्ति नहीं माना जाता है? क्या तुम अपनी सारी परेशानी फोर्ट मास्टर के सभी लोगों को दे सकते हो? डीमन संप्रदाय का रक्षक ऊपर देखते हुए कहता है कि क्या आप मुझे आजादी दे रहे हैं? डीमन लॉर्ड की आत्मा फाल्कन के साथ आगे बढ़ते हुए डीमन संप्रदाय रक्षक से कहता है कि तुम आगे बढ़ो और तुम अपना काम करो। तुम सुनिश्चित करो कि तुम डीमन संप्रदाय को कभी भी शर्मिंदा नहीं करोगे। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक कहता है कि मैं समझ गया। फाल्कन में से डीमन लॉर्ड की आत्मा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरी बातों का पालन करो। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मैं अपनी सारी शक्तियों को प्राप्त कर लूंगा। मुझे आशा है कि आपको यह देखकर खुशी होगी मेरे डीमन लॉर्ड। डीमन संप्रदाय का रक्षक ये सभी बातें कहने के बाद डीमन संप्रदाय का रक्षक अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने मुंह से सारी आत्मा को बाहर निकालना शुरू कर देता है और फोर्ट जियोंग के सभी लोगों पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। कियाना काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कियाना फाल्कन के पास देखते हुए कहती है कि यह तो निश्चित रूप से डीमन लॉर्ड की पावर की आभा है, लेकिन अंदर भी तो डीमन लॉर्ड है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड की आत्मा ऊपर देखते हुए फाल्कन में से काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कियाना से कहता है कि कियाना मेरे पास तुम्हारे लिए आदेश है। यह सभी बातें सुनने के बाद कियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है। दिखलाया जाता है कि डीमन संप्रदाय के रक्षक की आत्मा सभी फोर्ट जियोंग के अंदर फैलना शुरू कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि फोर्ट जियोंग के सभी लोग उठना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जियोंग बाई और सोंगमेट का सीन दिखलाया जाता है। उनके पास भी यह सभी आत्मा घूम रही होती है। जियोंग बाई काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर वो दोनों लड़कियां मुझे मिल गई तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन दोनों को फोर्ट जियोंग के अंदर ही मार दूंगा। हमें दिखलाया जाता है कि जियोंग बाई जैसे अपनी बातों को खत्म करता है उसके मुंह से खून निकल जाता है क्योंकि उसके पेट के अंदर से कोई चाकू घुसा देता है। जियोंग बाई जैसे पीछे पलट कर देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि सोंग बाई के ऊपर आत्मा हावी हो जाती है। जियोंग बाई कहता है कि क्या? सोंग बाई जैसे सोंगमेट के हाथ में देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि सोंगमेट के हाथ में एक डीमन का लोगो होता है। सोंगमेट सोंग बाई को मारने के बाद वहां से भाग जाता है। हमें दूसरे सीन में युनबो और जियांगो के बीच में उसी आत्मा का सीन दिखलाया जाता है। युनबो और जियांगो किसी से लड़ रहे होते हैं, वो और कोई नहीं जोंग होता है। जोंग युनबो और जियांगो पर काफी ज्यादा हावी हो रहा होता है। जियांगो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि क्या वो मॉन्स्टर है। युनबो जोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि इतने सारे लोगों को हराने के बाद भी जोंग अभी तक थका नहीं है, वह जियांगो और मुझ पर काफी ज्यादा आसानी से हावी हो रहा है। जोंग युनबो और जियांगो से कहता है कि यहाँ पर रास्ता बंद है, तुम दोनों यहाँ से वापस जाओ। जोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो और जियांगो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वो दोनों काफी रफ्तार में अपने वेपन को उठाते हुए जोंग को आगे पीछे से घेर लेते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमने अभी तक हार नहीं मानी। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए जोंग पर हमला कर देती है और युनबो काफी ज्यादा रफ्तार में अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो और जियांगो एक दूसरे के हमले जोंग पर टकराने वाले होते हैं। जोंग युनबो और जियांगो के हमले को डोज कर लेता है। जोंग हंसते हुए कहता है कि पार्टनरशिप ट्रिक। हमें दिखलाया जाता है कि जोंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए युनबो और जियांगो को काफी ज्यादा पीट देता है। आप सभी फोटो में देख सकते हैं।
युनबो जोंग के एक जोरदार घुसा खाने के बाद युनबो काफी जाकर दूर जाकर फेंका जाती है। जियांगो ये सभी चीजों को देखते हुए कहती है कि क्या। युनबो की तरफ देखते हुए जियांगो का जैसे ध्यान भटकता है हमें दिखलाई देता है कि जोंग काफी ज्यादा पागल होते हुए अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए जियांगो पर हमला कर देता है। जियांगो ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। जोंग चिल्लाते हुए जियांगो से कहता है कि जियांगो तुम्हारे पीछे, क्योंकि जियांगो के पीछे एक प्रतियोगिता के ऊपर डीमन की आत्मा हावी होते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जियांगो पर पीछे से हमला करने के लिए आ जाता है। जियांगो जोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जियांगो उस हमले से बच पाती है कि नहीं। और मैं सभी बता दूं कि जोंग जियांगो का भाई है। आप सभी को अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है।